हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के जो डाउनलोड में हम रीडिंग देखने वाले हैं कि यहाँ किसी ऐसे शत्रु की एनर्जी आ रही है। ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो देखो आपसे चाहते तो हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब कि खुन्नस निकाले, लड़ाई झगड़ा करे, सामने से आकर के जो है आप पर अटैक करे, लेकिन वो इस चीज़ की कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हुँ, मैंने अभी थंबनेल नहीं सोचा है कि मैं कैसे क्या करूँगी, लेकिन एनर्जी यही है अभी कि वो चाहते तो हैं कि सामने से आ करके आप पर अटैक करे, सामने से आपको जवाब दे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है? ये लोग देखो ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपकी खुशियों से, आपकी तरक्की से, आपकी प्रतिभा से जलते हैं और ये आपको सामने से चाहते हैं कि सामने से आकर के आप पर अटैक करें और आपके सामने ये जो है ना मतलब अपने मन का सारा गुमार निकाल पाएँ। लेकिन वही बात है कि आपके सामने फीके पड़ जाते हैं, आपके सामने हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या एनर्जी है, क्या माजरा है, ठीक है? देखेंगे यहाँ पर कि कौन है वो लोग, ठीक है? मेल है, फीमेल है, कौन है यहाँ पर, ये भी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, एंड साथ ही साथ जो लोग नए व्यूअर्स अभी जुड़ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो डियर। ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करना, क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। एंड सेकंड चीज़ कि मेरे सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में, आप चाहो तो वहाँ पर से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, अपना प्यार, अपना सपोर्ट दे सकते हो। ओके, एंड सेकंड थिंग कि आप में से कोई एक प्यारे व्यूअर या सब्सक्राइबर है जो उन्होंने कहा था कि मैम माइक को लेकर के मतलब आवाज़ जो है वो थोड़ा-सा नॉइज़ कैंसलेशन की ज़रूरत है। तो डियर मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा बेटा मेरे आस-पास रहता है, तो इतनी चीज़ें मैं अभी मैनेज नहीं हो पा रही है मेरे से, ठीक है? और मैं देख रही हूँ कोई माइक मुझे जब समझ में आएगा, मुझे अभी मतलब मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि वो माइक कौन-सा मैं लूँ जो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? उसके बाद मैं जल्द से जल्द ये अरेंजमेंट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन बाबू की आवाज़ तो आती ही रहेगी, उसको मैं अभी नहीं करा सकती क्योंकि वो मेरे आस-पास रहता है, तो थोड़ा-सा मैनेज प्लीज़, प्लीज़। ओके? चलिए देखते हैं क्या माजरा है और ये कौन है? मेल है, फीमेल है, कौन है ये शत्रु? सबसे पहले हम इस रीडिंग में देखेंगे कि कौन है ये शत्रु जो आपसे चाहता तो है कि फेस टू फेस बहस हो, बात हो, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएँ कौन है वो? 3 कार्ड हम लेंगे, देखते हैं यहाँ पर कि कौन किसकी एनर्जी निकल कर के आ रही है। थैंक यू सो मच। 1, 2 एंड 3। चलिए, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था मुझे फीमेल की एनर्जी लगी ही थी कि आपके आस-पास कोई ऐसी फीमेल है। ओह! 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। देखो यहाँ पर ना दोनों चीज़ें हैं, लेकिन 2 फीमेल है, ठीक है? 1 मेल है। 2 फीमेल हैं एंड 1 मेल है। कोई एक ओके, तो फर्स्ट ये ऐसा पर्सन है जो कहीं न कहीं मेल पर्सन है और ये एक डोमिनेटिंग पर्सन है। इसको है कि इसकी मर्ज़ी चलनी चाहिए, ठीक है? बिना अपनी मर्ज़ी के ये मतलब कि किसी को चूँ से चा भी ना करने दे। दूसरी चीज़ कि ये एक ऐसा पर्सन है, ऐसा शत्रु है आपका जो झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर है, अपने फ़ायदे के लिए गिरगिट की तरह ये बातें बदलता होगा, गिरगिट की तरह ये जो है ना चीज़ों को मैनिपुलेट करता होगा, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ यहाँ पर ये भी है कि देखो इस इंसान का जिसे कहते हैं ना कि अंदर से कलेजा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये ऊपर से अपने आप को बहुत ही रोडीला शो करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना पावरफुल शो करने की कोशिश करता है लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि ये जो है मतलब कि कहीं का बहुत रॉयल इंसान है, ऐसा ऐसा पर्सन भी आपका शत्रु है। नेक्स्ट शत्रु यहाँ पर देखो एक ये फीमेल है, एक महिला है जो कुछ ना कुछ जैसे तंत्र मंत्र षड्यंत्र वाली चीज़ें ये जानती है और ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जैसे कहते हैं ना कि किसी भी हद तक ये गिर सकती है, किसी भी हद तक ये जा सकती है। ये इस तरह की महिला है, ओके। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पर एक और महिला की एनर्जी आ रही है, 2 फीमेल्स हैं जो ये जो महिला है, कहते हैं ना कि जैसे सच को सच नहीं देखना, ठीक है? मतलब सच, गलत, झूठ, सच इस सब चीज़ों से इसको कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? ये ऐसी महिला है। इसको है कि सिर्फ़ अपना फ़ायदा होता
काम में, जैसे कहते हैं ना कि वो कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बस वैसी वाली ये फीमेल है, ऐसी एनर्जी इस कार्ड से मुझे ऐसी ही एनर्जी निकल करके आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं कि और क्या यहाँ पर आपके लिए बातें निकल करके आ रही है कि ये जो है ये फीमेल एक्चुअल में चाहती क्या है। ये मेल, ये फीमेल, ये जो आपके शत्रु हैं, ये आपसे जो है मतलब इस तरह की एनर्जी तो आई है कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है? आपके सामने हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपके सामने बोलती बंद है इनकी। चाहते तो बहुत कुछ है, सामने से अटैक करना, सामने से आपको परेशान करना, लेकिन आपसे जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ओह! देखो यहाँ पर एनर्जी, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सोर्ड्स की एनर्जी है, देख रहे हो यहाँ पर हिम्मत नहीं है इनके अंदर। कैसे कैसी परेशानी बीत रही है इनको। ओके, लवर्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड! देख लो एनर्जी, कैसी हालत बनी पड़ी है इन लोगों की। थैंक यू सो मच। एस ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अगेन कंफर्मेशन कि ये वही 3 लोग हैं, ठीक है? ये 3 लोगों का जमावड़ा है, ये 3 लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में जो चाहते हैं कहीं न कहीं कि आपकी लाइफ में मतलब आ करके वो अड़ंगे लगाएँ। लेकिन जो है ना, ओह माय गॉड! देखो अभी भी चाहत है, यही टावर की एनर्जी है एंड देख रहे हो उसके ठीक नीचे क्या है? डेविल। मतलब समझ रहे हो इनकी इनकी निगाह आपके जीवन पर है, ठीक है? चलो देखते हैं यहाँ माजरा क्या निकल कर के आ रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन है, देखो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ ये कन्फर्मेशन है कि ये यही 3 लोग हैं, ठीक है? देखो ये लोग जो है ना, ये लोग आप पर या फिर आपके परिवार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरी दृष्टि रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब आपको हार्म करने की कई बार इन्होंने जो है प्रयास किया है, काली क्रियाओं का भी इन्होंने सहारा लिया है ताकि आपको बर्बाद कर सकें। और ये लोग ऐसे हैं जो जिनको ना आपकी हँसी पसंद नहीं है, जिनको आपकी खुशी पसंद नहीं है, आपका प्यार भरा रिलेशनशिप पसंद नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन कह दो वो अच्छा इनको पसंद नहीं है, आप खुश हो वो इनको देखना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। 1 मिनट। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि देखो इनको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो पसंद नहीं आ रही है, ठीक है? मतलब एक आपका जो कहते हैं ना कि आपसे प्यार भरा जो आपका रिलेशनशिप है वो भी इसको पसंद नहीं आ रहा है। आपको हर तरह से टूटता हुआ, हर तरीके से आपको बर्बाद देखना इन लोगों की चाहत है, चाहते यही है। और ऐसा ही इन लोगों को मतलब कि है कि आपको आपस में ऐसा लड़ाना झगड़ना आपसे चाहते हैं और आप पर हावी होना चाहते हैं। पर ये भी बात है कि देखो ये लोग जो है ना आपके सामने हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। क्यों? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आप ऊर्जा में हो, पावरफुल ऊर्जा में आप नज़र आ रहे हो। आई फ़ील कि देखो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है? जहाँ पर कहते हैं ना कि लाइफ में आपके जीवन में मतलब एक डेथ वाली सिचुएशन भी आई होगी, एक टावर मोमेंट भी आपने फेस किया है, कहीं न कहीं जो है आपके साथ, ठीक है? आपके मतलब कि कहते हैं ना कि बात इतनी दूर तक आ गई होगी आपकी लाइफ में कि जहाँ पर बात आपके मान-सम्मान तक आई है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, सो यहाँ तक बात आपके मान-सम्मान तक बात आई होगी। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में बिगड़ते हुए सिचुएशन देखा है, अकेले, अलग-थलग होकर के, ठीक है? कभी अलग-थलग हो गए उस सिचुएशन में, टावर मोमेंट आपने फेस किया है अपनी लाइफ में एंड कहते हैं ना कि जैसे कई मर्तबा खुद ही टूट कर के बिखर गए और खुद ही फिर अपने आप को समेट करके आपने परिस्थितियों का सामना भी किया है, परिस्थितियों को सँभाला भी है। दूसरी तरफ अगर आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है? तो अब जो आप जिस एनर्जी में हो, वहाँ पर आप अकेले 100 के बराबर हो। आप अब पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुके हो। आपके आपने जो है इनके द्वारा किए गए जो हरकतें हैं, जो इन्होंने की है, आपके पीठ पीछे जो वार किया है, आपके पीठ पीछे जो आपको परेशान किया है, ये सारी चीज़ें, वो आपने भुलाया नहीं है। बल्कि आप अब जो है ना बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हो। खुद को एक्टिव मोड में आप ले आए हो, एक्शन में आ चुके हो। क्योंकि जो भी गलत परिस्थितियाँ आपके जीवन में बनी थी, जिसमें कुछ लोग आप में से जो हैं जिन्होंने कुछ ऐसे रिश्ते को खो दिया, कुछ ने अपने 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 कहते हैं ना कोई ख़ास लोगों को आपने खोया है, ठीक है? और जीवन में जो सबक मिलना चाहिए ना, जो बेसिक चीज़ें होती है, उससे भी बढ़ कर के एडवांस लेवल तक का सबक आपने सीख लिया है, ये चीज़ तो यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए और कहीं न कहीं ये डिवाइन टाइमिंग थी। सो देखो राइट नाउ आपके दिमाग में, ठीक है? देख रहे हो ये इंसान अकेले
अकेले होकर के ये इंसान बहुत कुछ सोच रहा है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ कहते हैं ना कि कुछ अपने जीवन में कुछ कर गुज़रने की आपकी चाह है, ठीक है? कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इसी वजह से मुझे ये लग रहा है कि देखो ये मीटिंग चल रही है। ये लोग जो है ना मीटिंग इसी वजह से चल रहा है कि ये लोग जो आपको देख रहे हैं ना इस तरीके से, तो चिढ़ रहे हैं। आपकी बर्बादी का जो तमाशा बनाने वाले ये लोग हैं ना, अभी आपको एक्शन मोड में देख रहे हैं, नई एक्टिविटी करते हुए देख रहे हैं, तो ये जो है इसी कारण से आपसे कहीं न कहीं लड़ने-झगड़ने का विचार इनके दिल-दिमाग में आ रहा है, ताकि आपको कहीं न कहीं डाइवर्ट कर सकें, आपको परेशान कर सकें। बट बेस्ट बात ये है कि आपने इस टावर मोमेंट को, ठीक है, जो टावर मोमेंट आपने अपने जीवन में फेस किया है, ठीक है, इस टावर मोमेंट को आने से जो है ना, मतलब कि आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें सीखी है, समझी है और अपने आप को वहाँ से निकाल लिया है। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में ऐसा भी एक फ़ेज़ आया होगा जहाँ पर आप जहाँ जाना चाहते थे, वहाँ विराम लग गया, विराम की स्थिति आ गई, कुछ ड्यूरेशन के लिए विराम ज़रूर लग गया होगा। जो स कहते हैं ना कि जो सामान्य बातें देखो, एक तरह से कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बीतती है, तो हम जिस मंज़िल तक पहुँचना चाहते हैं, अचानक हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं और उन चीज़ों पर विराम लग जाता है, ठीक है? थोड़ी रुकावट ज़रूर आती है, पर उसके बाद आपने क्या किया है यहाँ पर कि वापसी, एक्शन में आए हो और इसी चीज़ को देख कर के ये लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हो अभी भी मीटिंग में लगे हैं, तकलीफ में हैं, ठीक है? साथ ही साथ हैरान भी हैं, तकलीफ में भी हैं और हैरान भी हैं। क्यों? क्योंकि कैसे आपने अपने आप को सँभाल लिया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है इनके मन के अंदर। आई फ़ील कि देखो ये जो इन लोगों के ये इन सब के दौरान आपको जो गेन हुआ है यहाँ पर, जो आपके लिए जो कहते हैं ना कि ये सारी सिचुएशन बीत रही थी, उस समय आपको क्या फ़ायदा हुआ? इन लोगों को तो बड़ा फ़ायदा हुआ, तमाशा बना आपका, आपकी लाइफ़ का, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट तक बात आया, तो इनको बड़ा मज़ा आया। लेकिन आपको क्या गेन हुआ? तो अगर मैं आपके गेन की बात करूँ, आपके फ़ायदे की बात करूँ, तो आप लाइफ़ में कहते हैं ना कि आपकी लाइफ़ में मैच्योरिटी का लेवल बढ़ गया। देख रहे हो? अकेले पर विश्वास, अकेले अपने आप पर विश्वास करने लगे, तो ये समझ रहे हो कितनी बड़ी मैच्योरिटी है कि एक डिवाइन को मान रहे हो और एक खुद को मान रहे हो, इस पूरी दुनिया में। तो ये कितनी बड़ी मैच्योरिटी वाली बात है। हुँ? जो भी परेशानी आपकी लाइफ में आई, उसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। बहुतों के चेहरे पर जो नकाब था, आपके आस-पास के लोग जो नकाब ओढ़ कर के आपके सो कॉल्ड अपने बनते थे ना, उन लोगों का चेहरा आपके सामने आया है। मतलब जिनको आप बहुत ज़्यादा अपना मानते थे, जिनको बहुत ज़्यादा आप जो है ना कहते हैं ना कि जिनसे आपने कभी अपने आप में खतरा महसूस नहीं किया था कि ये लोग कभी मेरे लिए खतरनाक हो सकते हैं, कभी मुझे मुझे जो है मतलब परेशानी दे सकते हैं। अब आप जान चुके हो यहाँ पर कि ये लोग कैसे थे। ठीक है? और किन लोगों के बीच आप अपनी लाइफ़ को बिता रहे थे। सो आई फ़ील कि देखो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी लाइफ़ का देखो एक फ़ेज़ से दूसरा फ़ेज़ यही सिचुएशन है जो चेंज हुआ है। तो कहीं न कहीं ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में कार्मिक थी, कुछ चीज़ें कहीं कुछ लोगों से आपको प्यार भी था, कुछ लोगों का आपको विश्वास था कि ये लोग आपका साथ देंगे, नहीं दिए, ठीक है? कुछ लोगों ने आपका साथ छुड़ा कर के जो है भाग खड़े हुए। तो एक जो कार्मिक चीज़ें हैं, हो सकता है कि कुछ पिछले जन्म का कुछ लेना-देना था ऐसे लोगों से, सो वो कंप्लीट हुआ, जो हिसाब-किताब होता है ना वो कंप्लीट हुआ एंड राइट नाउ आप जिस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो कि आप अब हो चुके हो समझदार, अब आप हो चुके हो निडर, ठीक है? किसी की बातों में नहीं आने वाले, कोई अगर आपको मूर्ख बनाने के चक्कर में है तो वो नहीं बना पाएगा, जो पागल बनाने के चक्कर में वो नहीं बना पाएगा। एक तरह से कहते हैं ना कि जैसे दुनिया की हकीकत बिल्कुल बड़े लेवल पे पर्दे पर आपको दिखाई दे रही है, सच-सच दिखाई दे रही है कि क्या करना है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। हुँ, देखो आपने अपने जीवन में बड़ी तकलीफ़ देखी है, ठीक है? ये तो यहाँ पर है कि 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से बहुत धोखे खाए हैं, आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एनर्जी में होंगे कि आपने बहुत धोखे खाए हैं, उम्मीद आपका जो किसी से आपने उम्मीद लगाई होगी वो उम्मीद भी टूटी है। कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी से में डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं क्योंकि प्रेज़ेंट एनर्जी आई थिंक 9 ऑफ सोर्ड्स की है, तो प्रेज़ेंट एनर्जी में भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। बट वहीं पर कुछ लोग जो हैं उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर अगेन लवर्स की एनर्जी यही मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि जो एक्शन लिया है ना आपने, ये कार्मिक चीज़ें फिर से रिवर्स हुई कि आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया, आपने लुक्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, अपने सेल्फ लव में आप आ चुके हो, जो भी घटित हुआ आपके जीवन में,
ठीक है? उसके बाद आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट किया, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना स्टार्ट किया है और अब लक भी कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में आ चुका है, ठीक है? आपके फ़ेवर में है ये लक। यानी ईश्वर भी आप आपका हर तरीके से साथ दे रहे हैं और यही चीज़ लिटरली देखो इन लोगों को हज़म नहीं हो रही है, ओके? ओके, तो देखो इन लोगों को ये चीज़ें जो है ना हज़म नहीं हो रही हैं, ठीक है? कि आप जो है आप कैसे वापस आ गए, ठीक है? कैसे आप इनके सामने वापस से खड़े हो सकते हो? कैसे आपकी लाइफ़ में वापस से स्टेबिलिटी इनको दिखाई दे रही है? फिर से आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो? हुँ, तो जो एक पेन देख रहे हो यहाँ पर एक चीज़ देखना आप, आपको मज़ा आएगा कि जो एक पेन आपने झेला है, वही सेम पेन अकेले में अब ये भी झेल रहे हैं और उससे ज़्यादा आपने तो 9 झेला है, इन्होंने 10 स्वॉर्ड्स ये झेल रहे हैं, मतलब एक नंबर बढ़ कर के। तो जो पेन आपने झेला है, वही पेन अभी इनके दिल-दिमाग में है, ठीक है? और आप समझ चुके हैं कि देखो कैसे लोग अपना मतलब निकालते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं और सब चीज़ ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने बिल्कुल कहते हैं ना कि क्लियर पिक्चर कट टू कट क्लियर हो चुकी है चीज़ें, ठीक है? एंड राइट नाउ जो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो चुके हो। आप पर एंजल की मैं कहूँगी कि ख़ास कृपा है, डिवाइन की बहुत ज़्यादा ख़ास कृपा है, ठीक है? बहुत अच्छे आप मैनिफेस्टर हो यहाँ पर एंड अपनी लाइफ में आप जो चाह रहे हो वो आपने हासिल कर लिया है या करने वाले हो, ठीक है? सो डियर ये है आपकी एनर्जी, ये है चैनलाइज्ड मैसेज। अगर इस एनर्जी में अभी भी आप हो तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1111 ज़रूर लिखना, इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है? एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना एंड क्लेम करो। अपनी मौजूदगी यूनिवर्स में क्लेम करो कि हाँ, आप इस एनर्जी को चाहते हो अपने जीवन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। हर हर महादेव।